धर्म को जीवन में लाने के क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहली बात तो यह ध्यान रख लीजिए, कहा गया सत्यम दमस तप शौचम संतोषो हुरी क्षमार्जवम। व्यक्ति को सत्य व्यवहार करते समय अपना विश्वास कायम रखना चाहिए। अपने वचन को नहीं टूटने दो और अपने विश्वास को नहीं टूटने दो। यहां तक करिए कि अगर किसी से कर्जा भी लेते हैं और उसे आप कहते हैं कि मैं इस तारीख को, इस महीने को लौटा दूंगा, तो अगर आपने ये कहा कि 25 तारीख को मैंने आपका पैसा लौटाना है और आपके पास प्रबंध नहीं हो पाया, किसी से भी कैसे भी लेकर आइए, उसका पैसा उसी दिन जाके लौटा दो, तो मुश्किल तो पड़ी और कर्जा लेना पड़ गया, ज्यादा कुछ दे करके लेना पड़ गया। लेकिन जो आप जिसका था, जिस टाइम में देने के लिए आना था, उस समय जाके आप हाथ जोड़ के दे के आते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने साथ दिया, तो आपने एक विश्वास जीत लिया, एक प्रभाव छोड़ दिया। ये जो आपकी एक गुडविल बन गई, इसका प्रभाव देखिए। आदमी फिर ये कहता कभी फिर जरूरत पड़ेगी तो आ जाना, आपके लिए कभी मना ही नहीं है, क्योंकि आपने विश्वास बनाया। आपने किसी को वचन दिया, वचन पूरा करिए, निभाइए उसे, आपका विश्वास बनेगा। वो जो आपका विश्वास है वो आपका व्यक्तित्व है, वो आपका चरित्र बनता है, वो आपकी पर्सनैलिटी है। उस व्यक्तित्व के कारण आपका इस दुनिया में आपकी पहचान बनेगी। वो पहचान याद रखी जाती है। दिलों में स्थान बनाना है, वचन भंग मत करो, जो वायदा करो निभाओ। बात इतनी नहीं, जिसको जो टाइम दिया हो मिलने का, 1 मिनट पहले पहुंचिए, 4 मिनट बाद में नहीं। जब आप अपना विश्वास कायम करते हैं, लोग घड़ी मिलाएं आपको देखकर, तो उसका मतलब है ये धर्म पालन कर रहे हो आप। और किसी के साथ कितनी भी लड़ाई हो जाए, अपनी मर्यादा मत छोड़ना, उस स्तर पर मत उतर आना जो राक्षसों का स्तर होता है। एक दरवाजा आखिर में भी छोड़ देना, खुला छोड़ देना। सारी लड़ाई में सारे दरवाजे मत बंद कर लेना, पता नहीं वक्त फिर कैसा मोड़ ले। वो जो दरवाजा आखिर का खुला रहता है, फिर से मिलना हो जाता है, फिर से जो दुश्मन बन गया था वो दोस्त बन सकता है, आपके काम आ सकता है। व्यक्ति याद करेगा कि कुछ भी हो, इसकी तो लड़ाई में भी ऊंचाई है, इसका बोलना ऊंचा है, इसका व्यवहार ऊंचा है। क्योंकि किसी को आप जब दिल पर असर करते हैं, वो दिल पर किया गया असर वो जिंदगी पर प्रभाव रखता है। और ध्यान रखिए, हमें दूसरे समझाएं इसके बजाय हम खुद को खुद समझाएं। जब आप खुद को खुद समझाते हैं और अपनी जिंदगी के कुछ सिद्धांत अपनाते हैं, तब आपकी जिंदगी में धर्म उतरता है और वह धर्म आपकी रक्षा करता है। युधिष्ठिर से कृष्ण भगवान ने यह कहा था कि तुम लोग मेरे रिश्ते में रिश्तेदार लगते हो। कुंती और कृष्ण बुआ कहते थे, तो भाई तो लगते थे ना। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम रिश्ते में रिश्तेदार हो, पर रिश्ते के कारण तुम्हारे साथ नहीं हूं मैं। तुम्हारे साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि तुम्हारे साथ धर्म है, और जब तक तुम्हारे साथ धर्म रहेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस दिन धर्म छोड़ दोगे उस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। इसलिए अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। बस ये याद रख लीजिए, जब आप धर्म अपनाते हैं तो आपके साथ भगवान खड़े होते हैं। जब धर्म छोड़ देते हो, भगवान भी छोड़ देता है। इसलिए धर्म को मत छोड़ना। इससे भी मजे की बात देखिए, आप शिवालय में जाते हैं ना शिव जी की पूजा करने, तो वहां जो नंदी दिखाई देते हैं आपको,
उनको कहते हैं नंदी को धर्म अवतार। नंदी जो है धर्म का रूप है, और शिव जी नंदी पर बैठकर चलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि भगवान धर्म पर आरूढ़ हैं, धर्म के ऊपर बैठे हुए। तो आपने देखा होगा नंदी जो बैठे हैं शिवालय में, तो उनके 3 पांव नहीं दिखाई देते, एक पांव मुड़ा हुआ दिखाई देता है जो बाहर की तरफ दिखाई देता है। कभी भी आप देख लेना शिवालय में जाओगे तो आपको एक पांव दिखाई देता है उठा हुआ मुड़ा हुआ, बाकी सब छिपे हुए हैं, नीचे दबे हुए हैं। उसका मतलब है कि ये कलयुग है जिसमें धर्म के 3 पांव तो छिप गए हैं, बस एक ही पांव दिखाई दे रहा है। लेकिन उस एक पांव वाले धर्म का भी अगर आज के युग में कोई पालन कर ले तो इस कलयुग में वही एक धर्म पालन करते करते इंसान का कल्याण हो सकता है। इसलिए आदमी को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो समझ में ये आया कि धर्म पर सवार है भगवान, धर्म करने वाले के साथ परमात्मा है। कोई कितने भी चिन्ह लगा ले, कितना भी बाहर देखने में धार्मिक लगता हो, धर्म जब तक उसकी जिंदगी में नहीं आता तब तक वो धार्मिक नहीं होता। इसलिए जब आप सच्चे धार्मिक हो जाते हैं तो फिर भगवान को हाथ जोड़ के बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो आपके जीवन के रथ पर भगवान अपने आप बैठे दिखाई देते हैं और आपको लेकर चल रहे होते हैं। महाभारत में एक और कथा है जो बहुत अलग तरह से समझाती है कि एक राजा को रात्रि में स्वप्न आया। स्वप्न में उसको दिखाई दिया कि कोई देवता आवाज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1 महीने बाद हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, अब तुम जो कुछ कर सकते हो करो। तो वो जैसे चल रहे थे, धार्मिक व्यक्ति थे, अपना धर्म कर्म करते रहे। महीना बीत गया और एक दिन उनको चक्कर आया, उनके अंदर से कुछ प्रकाश बाहर निकलने लगा। उन्हें लगा कि अब आखिरी समय आ गया। तो अंदर से एक बहुत तेजस्वी शक्ति बाहर आई। इन्होंने पूछा, आप कौन हो जो हमारे शरीर से बाहर जा रहे हो? तो कहा कि हम लक्ष्मी हैं, हमारा नाम श्री है। तुम्हारा जो राज ऐश्वर्य था वो हमारे कारण था, तो हम जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में अब हम नहीं है, अब हमें तुम्हें छोड़ के जाना है। इन्होंने कहा ठीक है जाइए। उसके बाद में फिर एक और प्रकाश बाहर आया। तो ये राजा पूछते हैं तुम कौन हो? बोले हम है प्रभाव। तुम्हारी लक्ष्मी गई तो प्रभाव भी गया। अभी तक जो तुम्हारा दबदबा था ना, लोगों में तुम्हारा प्रभाव था, आज से वो खत्म हो जाएगा। जिसके पास है पैसा लोग कहते हैं भाई तू है कैसा, और जिसके पास नहीं है पैसा, ना ऐसा ना वैसा। आदमी का पैसा गया तो तेज भी गया ना, प्रभाव भी गया। इसके बाद एक और प्रकाश बाहर आया। ये पूछते हैं आप कौन है? बोले हम आपके चेहरे की कांति हैं। चेहरे की जो चमक होती है ना, रुपया पैसा गया तो आदमी का चेहरे का प्रभाव भी चला जाता है। एक और शक्ति बाहर निकली। पूछे आप कौन है? बोले हम आपका गर्व, आपका स्वाभिमान है। जो आप अकड़ के बैठते थे, चलते थे, वो सब अब नहीं रहेगा। ऐसे करते करते उनके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलकर बाहर जा रही थी। आखिर में एक और प्रकाश निकला बाहर, एकदम चारों तरफ सफेदी छा गई। इन्होंने पूछा आप कौन है? बोले हम धर्म है। अब जब सब चले गए तो अब हम भी जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप नहीं जाओगे। क्यों? तो राजा कहता है कि देखिए,
लक्ष्मी चली गई, प्रभाव चला गया, कांति चली गई, हमारा सौभाग्य चला गया, हमारा जो भी कुछ इस दुनिया में रोब दाब था, मान सम्मान सब गया, हमें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन धर्म हमें छोड़े ये ठीक नहीं। तो धर्म का जो प्रकाश बाहर आया था, उसने कहा टाइम हो गया, हमें भी जाना पड़ेगा। तो इस राजा ने क्या कहा, तुम जाओ, लेकिन एक शर्त है, अगर मैंने अपने गुरु के प्रति सम्मान में और गुरु की बताई हुई विधि को करने में कोई लापरवाही की हो तो तुम मुझे छोड़ो। मैंने दान धर्म करने में कमी की हो तो मुझे छोड़ो। मैंने किसी के साथ अन्याय किया हो तो मुझे छोड़िए। मैंने अगर बड़ों के सामने अपमान वाले शब्द बोले हो तो आप मुझे छोड़िए। और मैंने गौ का अपमान किया हो तो मुझे छोड़िए। किसी दिन भी मैंने यज्ञ सत्कर्म परोपकार से मुंह मोड़ा हो तो मुझे छोड़िए। और अगर लापरवाही से भी मैंने कोई गलत काम किया हो तो मुझे छोड़िए। तो धर्म ने कहा कि तुमने तो आज तक कोई गलती की नहीं। बोले कोई नियम तोड़ा हो तो मुझे छोड़िए। इन्होंने कहा कि आपने नियम भी नहीं तोड़ा। तो राजा कहता है कि जब मैंने धर्म का पालन पूरा पूरा किया है तो धर्म मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। सुनते ही धर्म ने कहा कि तुम्हारी बात सच है, क्योंकि तुम्हारे रोम रोम में धर्म बसा हुआ है, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते, हम अंदर आते हैं। धर्म अंदर आया, देखा एक एक करके सब अंदर आने लग गए। धर्म के साथ ही सबसे पहले प्रेम अंदर आया, दया आई, करुणा, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रभाव, ऐसे करते करते सौभाग्य आ गया। लक्ष्मी माता भी अंदर आने लगी। तो इन्होंने श्री को अंदर आते देख करके कहा आप तो भले ही बाहर रहो, क्योंकि सबसे पहले तो आप ही छोड़ के जा रहे थे ना। राजा ने जैसे कहा आप तो भले ही बाहर रहो, बोले जहां धर्म रहता है वहां हमें भी रहना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे पास धर्म है तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे और हमारा रूप श्री वाला रूप रहेगा।